मेरा आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। और आज गणतंत्र दिवस के बहुत ही भारत देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। क्या हमारे समाज के पूर्वज भी इस देश की आज़ादी में सम्मिलित हुए, उनके बारे में, और आज के नवयुवक हमारे भारत देश और धर्म के लिए आगे क्या करें, उसके लिए हमें कृपया मार्गदर्शन दें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। देखिए, बात बिल्कुल सही है। आज गणतंत्र दिवस है। आज हमारे देश में संविधान लागू हुआ। निश्चित यहाँ तक पहुँचने में हमारे देश को बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा। अनेक लोगों ने अपना उत्सर्ग और बलिदान दिया। जैन समाज की भी इसमें बड़ी भूमिका रही। अनेक जैन लोगों ने अपना बलिदान दिया। कई लोगों को फांसी पर भी चढ़ाया गया, कई लोगों को मृत्यु दंड भी दिया गया। अर्जुन लाल सेठी, उदय चंद जैन जैसे लोग उसमें शामिल हैं, जिनको बड़े चौराहे पर मारा गया, फांसी दिया गया, मृत्यु दंड दिया गया। ये वीर योद्धा थे। भारत के जैन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक ग्रंथ निकला है जिसमें हजारों की तादाद में स्वतंत्रता सेनानियों का नाम है। जैन धर्म की विशेषता रही है कि जैन धर्म ने हमेशा व्यक्तिगत धर्म से ऊंचा स्थान राष्ट्र को दिया है। आत्म धर्म से बड़ा राष्ट्र धर्म की मान्यता जैन धर्म में है। और जैनियों का यही इतिहास है कि जब जब राष्ट्र पर संकट आया है, जैनों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। चाहे मेवाड़ के भामा शाह की बात हो, या सेठ टोडरमल की बात हो, या जगरू शाह जैसे लोगों की बात हो, इतिहास इस बात का गवाह है कि देश में जब जब संकट आया, जैनों ने अपना सर्वस्व लगाकर देश के संकट के निवारण में अपने आप को खपाया है, लगाया। तो ये आज भी हमें चाहिए कि हम अपने पुरखों के उसी आदर्श का अनुसरण करते हुए अपने राष्ट्र, अपनी संस्कृति, अपने धर्म और समाज की सेवा में अग्रणी भूमिका निभाते रहें। आगे बढ़कर के हम उसमें चलते रहें, जिससे हमारा जीवन बेहतर बन सके। जहाँ तक आज के गणतंत्र दिवस की बात है, आज लोकतंत्र स्थापित हो गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ तंत्र तो फल फूल रहा है, लोग आज भी परेशान हैं। जिसके लिए लोकतंत्र बनाया, गुरुदेव ने एक बार कहा था कि लोकतंत्र लूट तंत्र बन रहा है। इसलिए क्योंकि तंत्र में लोभ बढ़ गया है, और जब तक तंत्र में लोभ होगा तो ये लोकतंत्र अपनी जो मूलभूत अवधारणा है उसको साकार नहीं कर पाएगा। आज के दिन में, क्योंकि प्रातःकाल तो आज कोई संदेश गया नहीं, मैं यही संदेश पूरे देश और देशवासियों को देना चाहता हूँ कि जिस उद्देश्य से आज़ादी का आंदोलन छेड़ा गया, स्वराज और सुराज का लक्ष्य लेकर, स्वराज तो मिल गया, सुराज गोल है, हमें सुराज स्थापित करने की ज़रूरत है। और सुराज तभी स्थापित होगा जब हर मनुष्य में मनुष्यता की प्रतिष्ठा होगी। हर व्यक्ति के हृदय में सांस्कृतिक निष्ठा होनी चाहिए, अपनी संस्कृति के प्रति निष्ठा हो। दूसरी बात, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण होना चाहिए। वो राष्ट्र को अपना सब कुछ माने और राष्ट्रीयता को अपना धर्म मान करके चले, तो जीवन आगे बढ़ सकता है और पूरी समाज, पूरी जनता को रचनात्मक दिशा में आगे बढ़ते हुए चलना चाहिए। और स्वदेशी, स्वभाषा, स्वरोजगार, स्वावलंबन जैसे सूत्रों को, जिसे हमारे गुरुदेव ने हम सबके लिए दिया, आत्मसात करके देश के सशक्तिकरण में अपना योगदान देना चाहिए। आज भारत विकसित देशों में अपना स्थान बनाने की स्थिति में आ रहा है। गुरुदेव से आज से बहुत पहले किसी ने कहा था, महाराज भारत अब विकासशील देशों में अग्रणी बन रहा है। गुरुदेव ने कहा, भारत शीलवान बना रहे, विकास तो अपने आप हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा सूत्र है, हम उसे आत्मसात करेंगे तो जीवन अच्छा होगा। सबको उसी तरह ध्यान देने की जरूरत है।